हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू होकर 22 मार्च तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि बजट सत्र में चर्चा के लिए 40 ध्यान आकर्षण और 2 काम रोको प्रस्ताव विधानसभा में पास आए हैं और उन्होंने बताया कि लावारिस पशुओं से रोड एक्सीडेंट और खड़ी फसलों के नुकसान को रोकने के लिए एक गैर सरकारी बिल पर भी चर्चा के लिए आया है। 2 सरकारी बिल भी आए हैं जिससे एक जबरन धर्मांतरण करने के प्रयास को रोकने का बिल भी है। हरियाणा सरकार से विधानसभा को वित्तीय शक्तियां सौंपने की भी मांग की गई है। कितने ध्यान आकर्षण और काम रोको प्रस्ताव बजट सत्र में चर्चा के लिए आए हैं, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से। 2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा जो 22 मार्च तक चलेगा। चर्चा के लिए कितने काम रोको और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आए हैं, इसके साथ साथ विधायकों ने कितने प्रश्न दिए हैं, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इनसे जानते हैं जी। गुप्ता जी, देखिए अनिल जी, जो कल 2 मार्च को हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। कल 2 बजे आदरणीय राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण पढ़ेंगे और उसके पश्चात कुछ विधायी कार्यों के पश्चात जो सदन है वो स्थगित होगा। 2 तारीख से लेकर के ये सत्र 22 तारीख तक चलेगा। पहले 3 दिन राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 7 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस चर्चा का जवाब देंगे। 8 मार्च को आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो वित्त मंत्री हैं, सदन में बजट प्रस्तुत करेंगे और उस बजट के प्रस्तुत होने के तुरंत पश्चात हाउस एडजर्न होगा। अगले 4 दिन के लिए हमने सदन का अवकाश पीरियड तय किया है। सदन में छुट्टी होगी, लेकिन इस 4 दिन के अंदर अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग मेंबर्स की, अलग अलग सदस्यों की कमेटियां बना करके हम जो प्रस्तुत हुआ है बजट, उसके ऊपर मंथन करेंगे। अगर कहीं पर कोई भी किसी प्रकार से किसी हेड के अंदर, किसी मद के अंदर कुछ पैसा बढ़ाने की ज़रूरत है या कम करने की ज़रूरत है या कोई प्रायोरिटी चेंज करने की ज़रूरत है, वो सारा इस मंथन के पश्चात कमेटियां अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी और वो रिपोर्ट आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे ताकि मुख्यमंत्री जी जो हमारे सदस्यों के सुझाव हैं, कमेटी के सुझाव हैं, उनके ऊपर विचार करने के पश्चात यदि कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो वो परिवर्तन कर सके। और मैं समझता हूँ कि ये प्रयोग हम पहली बार करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि सभी हमारे विधायक इसमें गंभीरता से इस चर्चा में भाग लेंगे। 21 मार्च को आदरणीय मुख्यमंत्री जी बजट के ऊपर जो चर्चा रहने वाली है उसका उत्तर देंगे और 22 मार्च को बाकी के जो विधायी कार्य हैं उनको पूरा करने के पश्चात जो बजट सत्र है उसका समापन होगा। गुप्ता जी, चर्चा के लिए कितने ध्यान आकर्षण और काम रोको प्रस्ताव आए हैं, इसके अलावा विधायकों ने कितने प्रश्न आपको दिए हैं? देखिए, अभी तक मेरे पास 497 स्टार्ड क्वेश्चन आए हैं और 241 जो हैं वो अनस्टार्ड क्वेश्चन हैं। तो इस दृष्टि से, और दूसरा 40 जो हैं कॉल अटेंशन मोशन हमारे पास अभी तक आए हैं। 2 एडजर्नमेंट मोशन आए हैं और 1 जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल आया है। तो इस प्रकार से जो अभी तक हमारे पास ये विधायी कार्य जो है ये सदस्यों की तरफ से आया है और 2 जो मेंबर हैं, 2 बिल जो हैं वो सरकार की तरफ से अभी तक आए हैं। गुप्ता जी, जिस तरह भी आपने बताया कि 40 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आए हैं, 2 काम रोको प्रस्ताव आए हैं, इसके अलावा 1 प्राइवेट मेंबर बिल आया है और 2 सरकारी बिल आए हैं, ये किन मुद्दों पर आए हैं? देखिए, अलग अलग विषय हैं
अभी इनके ऊपर, क्योंकि ये जो राय लेकर के, जो हमारी लीगल ओपिनियन लेकर के कि कौन से बिल, कौन से एडजर्नमेंट मोशन हम लगा सकते हैं, कौन से जो कॉल अटेंशन मोशन है वो भी हमने लगाने हैं, इसके ऊपर अभी निर्णय होना बाकी है। तो उस दृष्टि से हमारा ये प्रयास रहता है कि जो नियम जो हमारे बने हुए हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उसके अनुसार जो भी हमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या एडजर्नमेंट मोशन मिलेंगे हम उनको स्वीकार करेंगे। जो नियमों के विरुद्ध होंगे ऐसे जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या और प्रस्ताव जो हैं हम उनको अस्वीकार करेंगे। गुप्ता जी, जो 2 सरकारी बिल आए हैं और एक प्राइवेट मेंबर बिल आया है, तो वो किस विषय को लेकर आए हैं? देखिए, जो गैर सरकारी जो प्रस्ताव है वो तो एक लावारिस पशुओं को लेकर के वो खेतों में खड़ी फसलों को ख़राब करते हैं, जिसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। इस समस्या को लेकर के, और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इस समस्या को लेकर के आया। दूसरा जो 2 बिल आए हैं उनमें एक बिल तो जो जबरी धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा है उसको रोकने का बिल है, और दूसरा जो है वो यूटिलिटीज़ को लेकर, पब्लिक यूटिलिटीज़ को लेकर के और कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं उसके ऊपर आया। लेकिन क्योंकि अभी काफ़ी समय है और बिल भी आने बाकी हैं, तो उसके पश्चात ये हम जो बिल हैं वो चर्चा करेंगे। स्पीकर साहब, एक विधानसभा ने वित्तीय शक्तियों की मांग की है, तो अभी तक सरकार ने क्या फैसला लिया है? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से हमारी जो CPA है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसमें सभी जो हमारे स्पीकर्स थे, उन जो स्पीकर्स ने वहाँ अपनी विधानसभा का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। कुछ विधानसभाओं ने जो विधानसभा की वित्तीय समिति जो वो है ताकत है, वो विधानसभा को सौंपी है कि एक बार बजट प्रस्तुत होने के पश्चात, पास होने के पश्चात, जो भी वित्तीय खर्चे हैं या वित्तीय स्वायत्तता है वो विधानसभा के पास रहनी चाहिए। लेकिन वो अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं है। हमने उसी प्रस्ताव के अनुसार हरियाणा सरकार को ये निवेदन किया है कि विधानसभा हरियाणा को भी वो वित्तीय स्वायत्तता दी जाए जो बाकी दूसरे प्रदेशों के अंदर दी गई है। वैसे भी जब बजट हाउस पास करता है, मेंबर पास करते हैं, वो क्योंकि हाउस इज सुप्रीम, उसके पश्चात जो खर्चा करना है तो वो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो हमारी विधानसभा है उसके पास होना चाहिए। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने बताया कि विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चलेगा और 8 मार्च को मुख्यमंत्री प्रदेश का बजट पेश करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि चर्चा के लिए उनके पास 40 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 2 काम रोको और एक प्राइवेट मेंबर बिल आया है। इसके साथ साथ 2 सरकारी बिल भी उनके पास आए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।